ये प्लेटलेट वगैरह आ गया, अप टू डेट हो गया प्लेटलेट वगैरह वो आपका? तो पिछले सप्ताह ही हो गया था सर। बहुत 2.5 लाख अच्छा। क्रॉस हाँ कर चुका है। हाँ, ये तो बताए थे आप। हाँ, वो हो गया। WBC 8,000 से ऊपर आया? WBC 5.5 तक तो था, तो चेक करवाए थे, उसके आगे चेक नहीं करवाए। 5.5 नहीं, 5,000। प्रविंदर जी, आपको पता है क्या ये चिन्मय जी बहुत बुरी तरह डेंगू के प्रकोप से नहीं में आ नहीं, गए थे? नहीं पता नहीं चला कुछ ऐसा। क्या नहीं हुआ डेंगू था? और चला? टाइफाइड एक साथ हो गया था सर। अच्छा। हाँ, डेंगू और टाइफाइड एक साथ हो गया था। जानते हैं इनका मतलब प्लेटलेट और WBC कितना डाउन हो गया था? नहीं थोड़ा सा आप नहीं। प्रविंदर जी, आज चिन्मय जी का कहानी सुने क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी जी जी लाजवाब जी। तरीके हाँ से ये जी। रिकवर हुए। जी सर बताइए। प्लीज चिन्मय जी, आप अगर अच्छी जगह पे हो तो आप वीडियो खोलें जी जी और जी। थोड़ा बारीकी से हम लोगों को अध्ययन कराएं अपने मतलब ऊपर हुए प्रभाव, और फिर न्यूरोथेरेपी से रिकवरी के सारे किस्से को सुनाएं, गुरु जी के कृपा का थोड़ा बखान करें आप। बहुत अच्छा जी सर। लगेगा सब लोग। पिछले के पिछले सप्ताह, मतलब नवंबर में, वो यानी अचानक से घर। कितने दिन पहले? आज फ्राइडे हो गया ना, तो 2 फ्राइडे पहले, मतलब 14 दिन पहले। 14 दिन पहले भाइयों, याद रखना है इस बात को। 14 दिन पहले शुरू हुआ। शुरू तो पहले हाँ हुआ, लेकिन 14 दिन पहले की पोजीशन से आप शुरू कर रहे हैं। चलिए, आप शुरू हो जाइए आप। हाँ, तो 14। सीबीसी रिपोर्ट सामने में है या याद है? CBC रिपोर्ट तो कहाँ रखा सर? कोई नहीं, वो आ जाएगा। आप कहानी सुनाते रहिए तब तक, आ वो जाएगा रिपोर्ट भी। 14 नवंबर को अचानक से क्या हुआ ना कि थेरेपी करते करते सुबह 9 बजे अचानक से लगने लगा कि फीवर आ रहा है बॉडी में। वो सुबह ठीक है। 2 थेरेपी किए ही थे कि उसके बाद अचानक से एकदम से अब शरीर एकदम से जवाब दे गया कि अब नहीं हो पाएगा। वो घर वापस चले आए, और उसके बाद जो लेटे, तो 102 डिग्री 103 डिग्री उसे नीचे नहीं उतरा। और लगातार 2 दिन तक फीवर रहा। 3 दिन तक 102 डिग्री। पापा दवाई तो दिए थे, पापा उस समय थे यहीं यहीं पे। तो फीवर। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि चिन्मय जी के पिताजी होम्योपैथ डॉक्टर हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस भी है और नॉलेज भी काफी मतलब बेटर है ये बात उनका। तो, फीवर तो 98 डिग्री आ गया था, मगर प्लेटलेट जो था वो कंटिन्यू नीचे गिरता जा रहा था। और वो 18 नवंबर को प्लेटलेट था मेरा 78,000। 20 नवंबर को हो गया 58,000। और 22 नवंबर को हो गया 48,000। बहुत तेजी से डाउन हो रहा था, और साथ साथ WBC भी बताते चलिए। WBC जो था 18 नवंबर का, वो था 28,000, 29,000। हम्म। और 2900। 2900, सॉरी 2900। हम्म। 19 नवंबर को था 2700। हम्म। वेरी फिर गुड। 21 ये नवंबर आप को हो लोगों को गया। ध्यान में होगा कि 4,000 नॉर्मल रेंज देते हैं मेडिकल वाले। उसके बाद ये और देख लीजिए इनका कितने मतलब डाउन जा रहे हैं। हाँ हाँ। 21 नवंबर को हो गया 4700। हम्म। और 24 नवंबर को फिर 4100। और उसके बाद फिर बढ़ता ही चला गया। उसके बाद नीचे नहीं आया। उसके बाद नहीं थे। साथ साथ प्लेटलेट किस रेशियो में बढ़ा, थोड़ा सा हम लोगों को ये भी बताइए। और प्लेटलेट जो मेरा 48,000 उतर कर आ गया था, हम्म। ये 21 नवंबर का। हम्म। उसके बाद 48,000। उसके बाद 24 नवंबर को हो गया 1,84,000। यानी कितने दिनों में? 3 दिनों में सिर्फ। 3 दिनों में। जी और आप सर। साथ साथ प्रिकॉशन लिए वो भी बताएंगे, और अपना न्यूरोथेरेपी गुरु जी का जो ट्रीटमेंट लिए वो बताएं आप। कितने छोटे अ, छोटे ट्रीटमेंट लेके और कैसे ये हुआ चमत्कार, सो बताइए किस्सा हम लोगों को। उसके जब बीमार हो गए थे, तो उसके बाद 19 नवंबर को जब फीवर थोड़ा हल्का हुआ और सर मेरा छोड़ा था, तो उसके बाद विपिन सर से बात किए। विपिन सर ज़्यादा कुछ नहीं बोले। पहले बोले रमन लेने को।
तो रमन तो अपने भाई से दिलवाए। उसके बाद पॉइंट लीवर जो है बोले कि मैक्सिमम लीजिए। पॉइंट लीवर लिए तो उसमें भूख तो नहीं लग रहा था, पर लीवर पॉइंट लेने से एक दिन लेने के बाद दूसरे दिन तो हल्का हल्का भूख जाग गया। इसके बाद बोले थे सर 12 लीवर 6 एडीआर लेने को। वो लेने से हल्का सा उस समय तो सर उसी समय पूछे कैसा लगा, तो उस समय तो कुछ लगा नहीं था, सर को हम बताए नहीं। बोले कि सर कुछ नहीं लगा। 1 घंटे बाद सर को हम कॉल करके बोले, सर ही कॉल किए थे रात में 11 बजे। तो सर को बोले सर हमको गर्मी लग रहा है। और उसके एक अलावा चीज सर बोले हाफ कुंडली बीच में छोड़ रहे हैं कहीं आप। हाँ, उसमें एक बोले थे सर 13 सेकंड की कुंडली लेने को। तो हम सर को बोले भी सर कि 20 सेकंड का लेते हैं तो इन्फेक्शन के लिए। बोले कि नहीं 20 सेकंड से कब्ज हो जाएगा, तो 13 सेकंड लीजिए। तो 13 सेकंड की मात्र एक कुंडली लिए थे एडीआर, वो 12 लीवर 8 एडीआर के साथ में वो कुंडली 13 सेकंड। और सर जब पहले कुंडली लिए फिर 12 लीवर 6 एडीआर, हम्म। और वो लेकर के हम लेट गए थे। रात में 11 बजे सर ही कॉल किए। तो उसमें नींद तो नहीं आई थी सर को। जब कॉल किए तो हम सर को ये बोले कि सर गर्मी लग रहा है, तेज गर्मी हो रहा है अंदर में, और पसीना तो नहीं आ रहा था पर गर्मी हो रहा है। सर बोले ठीक है आप सो गर्म जैसा जाइए। शरीर हुआ है, हाँ। वो फिर कल होकर के वो स्टूल पास नहीं हो रहा था, पेट जाम हो गया था। तो उसमें सर बोले कि वो गैस आई, लीवर के साथ में गैस आई पॉइंट लीजिए। वो लेने से पेट भी साफ हो गया। और उसके वो बाद तो गैस, वो लीवर पॉइंट और गैसा ही तो बताइए, यही तो बारीक छोटे छोटे चीजों को लोगों को बताना है, और हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि कैसे छोटे सब पॉइंट से बारीकी से। आपको हम रिक्वेस्ट किए थे कि इसको एक कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, जी जी क्योंकि सर, पर उस अपने समय अपने ऊपर हुए रिजल्ट को हम लोग ज्यादा मतलब अच्छे से बखूबी से समझ पाते हैं, और समझाने में भी मजा आता है। नोट जी नहीं सर, किए सर? नहीं नहीं उस समय एकदम से मतलब ऐसा था ना कि बैठ भी नहीं पा रहे थे और उठ भी नहीं पा रहे थे, फिर भी जो उठाने के याद लिए। है, जैसे याद है वैसे ही आप बताते चले। ओके ओके, और उस समय कंटिन्यू। कंडीशन ऐसा हो गया था कि हम उठ भी नहीं पा रहे थे, भाई उठ हमको सहारा बहुत देके बहुत वीक पोजीशन, बहुत वीक पोजीशन था, हमें याद है। और सर बोले भी कि मतलब इतना खराब इम्यूनिटी कैसे हो गया आपका। हम बोले भी थे, हाँ। हाँ नहीं उसके इतने बाद जल्दी में। हाँ परविंदर जी, इतना हमको तो शक इससे हुआ, तो सबसे पहला क्वेश्चन किए कि हाँ कोई जी। ऐसा पेशेंट याद कीजिए, कोई एचआईवी ग्रसित तो नहीं था। तो फिर अच्छा। ये याद किए, बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इतने तेजी में ये मतलब इनका जो ये पोजीशन हुआ, और फिर गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा होती है, कितने तेजी में फिर रिकवरी हुआ, ये आश्चर्य करने वाली बात है। और तो आप ही का नहीं, आप ही का नहीं, आप ही के साथ साथ एक दो और हमारे अपने टीम के ही कोई बंदे लोग हैं, उन लोगों के साथ भी यही यही फॉर्मूला और यही चीज हुआ है। एक आदमी को बोले भी कि आप चिन्मय जी से बात कर लीजिए एक बार, और दिमाग उसमें में कुछ नाम नहीं, नहीं है। सर के बताए अनुसार सिर्फ लीवर पॉइंट मैक्सिमम वो लेते रहे खुद से ही। कभी भाई भी दे रहा था क्योंकि हमेशा ले नहीं सकते थे। और साथ में 12 लीवर 6 एडीआर तो ले ही रहे थे नॉर्मल। साथ में गैस आई भी लेने बोले तो गैस आई ले रहे थे, और एक रमन लेने बोले थे। वन पारा भी कभी कभी ऐड करा रहे थे। वन पैरा जो है शाम के टाइम में 2 दिन लिए थे, 2 दिन शाम में लिए थे। और उतना लेने के बाद से ही, और साथ में उसमें सिर्फ लिक्विड पे थे, खाना तो कुछ खा नहीं रहे थे, सिर्फ लिक्विड, जूस फल और जो दूध, सिर्फ लिक्विड ही मिल रहा था। और इतना से ही मतलब 3 दिन में 48,000 से 1,84,000 हो गया। जिस समय 48,000 हुआ था पापा भी बहुत नर्वस हो गए थे, क्योंकि बहुत बहुत बहुत, जिस समय की हमसे बात है। बात हुई थी बहुत ज्यादा अंदर से टूटे हुए थे वो। हाँ वो होता है ना कि कितने भारी भी डॉक्टर हो, जब अपना बच्चा बीमार होता है तो दिमाग का काम करना बंद कर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे बात हुआ तो एक लाइन में हम आपको बोले थे कि जो कुछ भी मेडिसिनल ले रहे हैं वो इमीडिएटली बंद कीजिए। तो उसमें मेडिसिन कुछ नहीं चल रहा था सर, सिर्फ पापा ही जो होम्योपैथ का जो दिए थे, वो भी होम्योपैथ भी नहीं, जबकि प्राइमरी होम्योपैथ दिए थे। पापा चला रहे थे, फिर भी हम बोले एकदम कि पापा वो भी मेडिसिन बंद कर दीजिए, गुरु तो जी का मेडिसिन चलने दीजिए अभी। वो भी बंद हो गया था उस समय। आप बोले, पापा बोले ठीक है बंद कर दो। और बंद हुआ तो फिर गुरु जी चमत्कार भी किए, ये सबके सामने है, और आप भी हम लोगों के सामने है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ी उसके देर बाद के जब लिए हम, जिस दिन हम ठीक होने के बाद बार बार फोन कर रहे थे, हमें भी अंदर से बहुत मतलब ये हो रहा था नहीं कि नहीं हम आप लोग तो कॉल इतना कर कुछ रहे कर ले रहे हैं, और थे। घर में ही इतना
परेशानी रात अच्छा में नहीं लगता है। 11 11 बजे आप कॉल कर रहे थे, नींद तो ऐसे भी हमको नहीं आ रही थी रात रात भर। नहीं ऐसे ही पता नहीं क्यों गुरुजी हमको स्पीड पकड़ा देते हैं अपने ग्रुप में। कोई किसी क्रिटिकल पेशेंट में फंस जाता है तो भी, या पेशेंट कोई अपना थेरेपिस्ट बीमार हो जाता है तो भी, जी अंदर से सर। बार बार गुरुजी प्रेरित करते रहते हैं कि फोन कर पुत्र, फोन कर पुत्र। आप ही के साथ नहीं, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है जो पता नहीं, हमको नींद भी नहीं आता है अगर क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट के कोई थेरेपिस्ट भी फंसते हैं वहां भी, या खुद के साथ भी होता है तो जी सर, जी सर, और ये रात में सब 11 बजे ये फोन सब आना, लोगों के फिर साथ क्लास होता में है। रोज तो ये फोन करके। छोटे छोटे फॉर्मूले बताने का ये सेंस था कि किस तरह से डेंगू में प्रभावित हम होते हैं और गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा होती है। कोई अपने ही ग्रुप में है जो डेंगू होने पे फीवर नहीं उतर रहे थे तो बोले कि आप तौलिया या किसी चीज से जंघे को और हाथ को बांध दीजिए, और बांध बांध के फीवर भी उतारे हैं। अपने ही ग्रुप में है कोई, कौन है, वेद प्रकाश जी या कोई है ऐसे जो अपने पेशेंट का या अपना उतारे हैं अभी 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 2 4 10 दिन के अंदर की बात है ये। तो इस तरह का जब भी कोई पोजीशन हो तो और कुछ दिमाग में आए या ना आए, नॉन स्टॉप लीवर लेना शुरू कर देना चाहिए। और लीवर लेना शुरू नहीं करना चाहिए, हम तो ये कहेंगे कि 6 सेकंड के बदला 60 सेकंड वाला पॉइंट लीजिए लीवर का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का पॉइंट बना लीजिए लीवर का। यानी जितना ज्यादा लीवर को प्रेशर मतलब स्टिमुलेट करेंगे जितना मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम के लिए, उतना ज्यादा रिजल्ट हम लिए हैं और लोगों को दबवा के बंधवा के रिजल्ट दिलवाए भी हैं। इसलिए इस तरह के पोजीशन में हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये वो ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, बस लीवर को फोकस कर लेना है। टीएफ में भी लीवर, पॉइंट में भी लीवर, यानी ये तमेव सर्वम मम देव देवा, लीवर को ही समझ करके। और लीवर मास्टर ग्लैंड है तो यहाँ पे प्रदर्शित भी कर देता है, वो बेचारा साथ भी देता है। इसलिए सबों से ये मतलब फीडबैक दिलवाने का और देने का मतलब ये होता है कि बारीकी से जाने हम लोग और अपने ऊपर बीते हुए बात को थोड़ा सा ज्यादा समझ पाते हैं हम लोग और समझने में आसानी होता है। नहीं, वो लीवर पॉइंट सर बहुत जल्दी रिकवर करा, क्योंकि हम जिस समय हम बीमार पड़े सेम डेट में एक हमारे यहाँ मित्र हैं, डीएवी के टीचर हैं, वो हम भी आपको बीमार पड़े। सीधे बोले थे कि नॉन स्टॉप लीजिए और काउंट हो या ना काउंट हो लीवर आप लेते रहिए, दबाते रहिए, बाएं जंघे पे बायां हाथ रख के दबा के ही आप बैठिए। तो ये कोरोना काल में हम रस्सी से बंधवा बंधवा के क्रिटिकल क्रिटिकल पोजिशनों को अप टू डेट करवाए हैं। 5 मिनट 7 मिनट 10 10 मिनट तक के लिए हम हाथ और जंघा दोनों को एक साथ बंधवा के और छोड़ाए। 10 मिनट के लिए बांधिए, फिर 2 मिनट रुक जाइए, फिर 10 मिनट के लिए बांधिए, फिर 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए रुक जाइए। ऐसे करके 5 से 6 बार बंधवा के पसीने पसीने करवाए हम पेशेंट को। कोरोना काल की बात बोलते हैं, क्योंकि वहां उनके घर वाले भी दबाने नहीं जा रहे हैं, बताने नहीं जा रहे हैं। हमें किसी तरह वीडियो कॉल पे उनको दिखलाओ क्या हम बता रहे हैं दबाने के लिए। हमें दो दो गमछे होने चाहिए, हाँ रस्सी से नहीं बांधना है क्योंकि एक ही जगह पे दब के कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गमछा या टॉवेल से आराम से बंधवा दीजिए बीच में, इस पोजीशन में, इतने क्रिटिकल पोजीशन में, बहुत अच्छा फायदा देता है, अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ छूटा हो इसमें चिन्मय जी तो आप बताएं। नहीं, और यही बताना सर कि उस समय एक और जो हमारे साथ के ही जो मित्र हैं, डीएवी के टीचर हैं, वो उनको भी डेंगू हुआ। वो हॉस्पिटल चले गए, उनको लगातार 3 दिन वो सलाइन चढ़ाया, बोला कि 5 दिन चढ़ेगा। वो रिकवर करने में हमसे बहुत ज़्यादा उनको टाइम लग गया। और हम तो अभी 2 सप्ताह से थेरेपी भी कर रहे हैं। वो तो स्कूल जा भी हाँ रहे एक हैं। सप्ताह के बाद आप थेरेपी करना शुरू कर दिया आप तो, वो थोड़ा एक सुस्ती लग रहा सप्ताह था, के आप बोले बाद ही आप थेरेपी में लग गए फिर। हाँ हाँ, फिर वो थोड़ा सुस्ती लग रहा था, आप बोले कि एक बार मल्टीविटामिन लीजिए। वो लिए तो उसके बाद वो सुस्ती भी खत्म हो गया। और वो जो डीएवी के जो हाँ मास्टर साहब उसके हैं, बाद तो लेना पड़ता है कुछ कुछ, हाँ। और जो डीएवी के मास्टर साहब हैं, अभी भी उनको मतलब कमजोरी गया नहीं है। ठीक तो हो गए हैं, पर कमजोरी से अभी भी ग्रसित है। वाइंट लीवर बेचारे को बता दीजिए थोड़ा उनको सा। हम बता दिए हैं। हम्म, मगर जो स्लाइन जो चढ़वाए ना, इसके कारण से शरीर में बहुत ज्यादा उनका भारीपन आ गया। हाँ वो तो स्वेलिंग आ गया होगा तब तो उनको गैसा ही, लीवर के साथ साथ वैसा ही 6 पॉइंट लीवर और 1 गैसा ही 6 पॉइंट, साथ में 15 मेडुला भी बोल दीजिए लेने के लिए। 15 मेडुला 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, 1 गैसा ही 6 पॉइंट, बस इतना ही ले बीच में। इतना ही लेते रहेंगे तो बीच में उनको देखिएगा कैसा चेहरा चेंज हो जाएगा।
नहीं उनको हम तो बता दिए लीवर पॉइंट लेने को। 24 और घंटे में ही चेंज हो जाएगा, उनका सारा कंडीशन 24 घंटे में चेंज हो जाएगा। जी सर। अगर एक एक घंटे पे लिए तो 2-2 घंटे में भी, जितना भी लेंगे दिन भर में 5-7 थेरेपी भी ले लिए तो इतना ही से बहुत चमत्कार होगा। एक्सपीरियंस किए सर, फर्स्ट टाइम डेंगू हुआ था और एक्सपीरियंस किए हॉस्पिटल वगैरह में, मतलब जाना वो जोखिम डालना होता है जान को। चलिए, अभी बहुत सारी बातें चल रही है, इसलिए उन लोगों के बारे में बचना है। नहीं बचना है ठीक है, मगर जहां तक हो सके फिर भी वहां जाने से बचना है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों का कोई इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग आए, कृपया सेवा का मौका दें। जय गुरु जी, जय निरोत्रेबी का नाम लेते हुए, आज तो प्रार्थना भी नहीं हुआ, बहुत सारे प्रार्थना पहले ही लगा हुआ था। बहुत अच्छा अच्छा भजन आज प्रमोद भाई भी जो सुबह में भजन लगाए थे, बहुत ही प्यारा भजन था। सर सारा काम रोक के और दिल थाम के हम भजन सुने हैं। लगभग 10 मिनट का था भजन, वो 10 मिनट से ज्यादा का भजन था। प्रमोद भाई है क्या? चलिए कोई बात नहीं, होंगे। जय गुरु सर जी, हम जय सर, निरोत्रेबी। सर नमस्कार। इसी संदर्भ में एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने अभी ट्रीटमेंट बताए चिन्मय जी के, हाँ। इसका लॉजिक भी बताया कीजिए कि लॉजिक क्या, मतलब इसमें ये छोटे पॉइंट देने से एकदम तुरंत कैसे फायदा हो गया। हम लोग ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन लॉजिक लॉजिक मेरे को देखिए जानने की इच्छा होती है कि मतलब लॉजिक क्या है, मतलब इसमें कि इस ट्रीटमेंट में कैसे काम किया, क्यों काम किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिन्मय जी का जो फिगर है, वो कॉन्स्टिपेशन का फिगर है 1 नंबर में, कि हाइपोथायराइडिज्म, बाल उड़ा हुआ है। गुरु जी बताए थे पहला प्रदर्शन, ये जो बाल उड़ा हुआ है, कब्जी के पेशेंट वो हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे नहीं हो, कब्जियत उनको है, तभी जाके डैंड्रफ हुआ और बाल उड़ा। दूसरा नंबर पोजीशन ये है कि उनके जो इतने डाउन इम्यूनिटी थे, तो उस समय लीवर हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है। गुरु जी बोले हुए हैं, साथ साथ सारे ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी जितने भी मानव चिकित्सा विज्ञान हैं, सारे ही ये बात माने हैं और हम लोगों को ही पता है। तो और कुछ अगर नहीं लेने का क्षमता हो, तो लीवर, अगर हम लीवर को अगर ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेट कर ले रहे हैं, तो लीवर भी हमारे शरीर का लगभग काम कर लेता है। तो ऐसे में दौड़ा के अगर लीवर को ही दिया जाए, तो उसमें खास लॉजिक खोजने की जरूरत नहीं है, और लीवर हमारा बहुत सारा काम कर देता है। साथ में वो देखे कि बिल्कुल आगे की तरह झुके हुए और डाउन इम्यूनिटी ज्यादा बोल रहे हैं। उधर देखे कि थोड़ा सा न्यूट्रो का पोजीशन उनका था, लिम्फ का पोजीशन तो ज्यादा डाउन था, ठीक था, लेकिन न्यूट्रो का पोजीशन कुछ था। ऐसे में प्लेटलेट डाउन में हम थाइमस दे नहीं सकते, लेकिन उनका टीएलसी भी डाउन था। तो फिर लीवर को और ज्यादा पावर देने के लिए हम 12 लीवर 6 ADR दिलवा दिए उनको, और साथ में जो पॉइंट लीवर है, पॉइंट लीवर के क्वांटिटी को बढ़ा दिए। कोई लॉजिक नहीं, उस समय कोई लॉजिक मेरे दिमाग में नहीं आया, इसलिए किसी लॉजिक की चर्चा हम नहीं कर सकते। सीधे ही हम बोले कि लीवर को ज्यादा से ज्यादा चर बढ़ के, चूंकि किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में लीवर को हम सपोर्ट लेके बहुत किसी भी क्रिटिकल पोजीशन से निकाल सकते हैं और निकल सकते हैं। और साथ में कब्जी ना हो, इसके लिए 1 गैस आई 6 पॉइंट लगातार दिलवाते रहे। जब भी आप लीवर लीजिए, 6 पॉइंट, 12 पॉइंट, 20 पॉइंट, 24 पॉइंट, 48 पॉइंट तक लीवर लिए हैं शायद ये चिन्मय जी। तो लास्ट में हम बोलते थे कि गैसा ही जरूर ले लिया कीजिए। और एक बार जैसा कि बात हुआ था, तो थोड़ा सा इनलार्जमेंट का भी सिस्टम कुछ इनका था चिन्मय जी, जी सर। कुछ इनलार्जमेंट का भी हिस्ट्री आपका आया था किसी चीज का? हाँ, उस समय जो सीबीसी करवाए तो साथ में ये एलएफटी भी करवाए थे, जिसमें एसजीपीटी एसजीओटी जो था 101 और शायद 102 बढ़ा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए उसके बाद ही बोले कि एडीआर वगैरह लीजिए, और गैसाई वगैरह ज्यादा बोले थे लेने के लिए। तो यही एक लॉजिक है, विशेष कोई लॉजिक नहीं है। सीधे आप गुरुजी कुंडली बोले हुए हैं मास्टर ग्लैंड पॉइंट लीवर को बोले हुए हैं कि A to Z के लिए ये जवाब के रूप में है लीवर। बस इसी सोच के हिसाब से, कोई ज्यादा मेरे दिमाग में ये नहीं था लॉजिक इसका। और ठीक है उस समय शायद। हाफ कुंडली 13 सेकंड भी दिया गया था, वो किस लिए, मतलब उस समय क्या काम था उसमें। वो इन्फेक्शन हाफ के कुंडली लिए। 13 सेकेंड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में, हाफ कुंडली 13 सेकेंड है। बुक में अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे। वैसे तो 20 भी है, 13 भी है, 6 भी है, लेकिन 20 नहीं दिलवाया कि 20 कुंडली हम यूडीएफ में यूज करते हैं, तो वहां पे कब्जी मतलब
स्टूल को बांधने का भी काम करता है हाफ कुंडली, या लूज मोशन में भी 20 कुंडली हाफ कुंडली 20 सेकंड देके हम उसमें भी कामयाब कई एक बार हुए हैं। तो हम इसलिए 20 मना करके और 13 दिए कि इन्फेक्शन, चूंकि 6 भी देते तो फिर वो हेपरिन क्या काम करता है। शायद चिन्मय जी को ये बात हम बताए भी थे। जी सर, जी सर। तो 6 हेपरिन जैसा काम करता है और 20 कब्ज करता है। तो बीच का रास्ता जो हम निकाले वो ये कि 13 सेकंड, और 13 सेकंड कुंडली देके हम कुछ फीवर किसी के फीवर को उतारे भी हैं, पहले क्लास में का दर बताया होंगे। एक बच्ची को हम वायरल भी दे दिए, लीवर भी दिलवा रहे थे, गॉल लीवर भी दे दिए। बहुत सारा फॉर्मूला देने के बाद फीवर डाउन नहीं हुआ था, लेकिन 13 सेकंड कुंडली जैसे ही दिए उसके सर पे पसीना उसी समय दे, कुंडली खत्म हुआ और सर पे यहाँ हेड एरिया में पसीना दिखाई दिया। और 13 सेकंड कुंडली 3 बार दिए, फीवर 100% उसका उतर गया, जबकि 1.5-2 फीवर था। एक बच्ची थी, ऑटिज्म बच्ची थी वो। जय गुरु जी, तो जय कुछ चीज निरुद्र। देने से भी तजुर्बा होता है। उम्मीद है पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ समझ में आ गया होगा। जी धन्यवाद। सर आपने जय सबसे गुरु पहले जी। रमन दिलवाए थे, और रमन का लॉजिक थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए। जय गुरु जी, जय निरुद्र भी। इनलार्जमेंट के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी रमन बहुत अच्छा, बहुत जल्दी में बहुत फास्ट इम्यूनिटी देता है। रमन जी लेने जी। का मतलब क्या होता है कि डाउन पेरिटोनियम अप टू डेट होता है, तो सारे ही ग्लैंड्स जो जकरन में पड़े रहते हैं, जकरे रहते हैं, उनको कुछ फुर्ती सा आता है तो वो एक्टिवेट होके काम करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सरल लॉजिक में, बहुत आम भाषा में आपको हम परिभाषित किए। ये जी आप सर। लोग जो भी हैं अभी बैठे बैठे भी लेकर के आप देख सकते हैं कि पूरे शरीर में अलग तरह का गति आता है रमन लेते हैं। और सर जो आपने लीवर के साथ में गैसा ही दिलवाया था, ये इसलिए दिलवाया था कि इनको लूज मोशन हो रहे थे या फिर इनको कब्ज हो रही थी उस समय? कब्ज हो रही थी, कब्ज हो रही थी। पुराना हिस्ट्री इनके कब्ज का है। हम बताए नहीं अच्छा। कि वो बाल इनके उड़े हुए, तो वो कब्ज जी वाले जी। हिस्ट्री में ही बाल उड़े हुए मिलेंगे आपको। और सर लास्ट में आपने 1 पैरा भी दिलवाया। वन पारा तो किसी भी जिद्दी चीज को और इन्फेक्शन को भी खत्म करने के लिए, लाइसोसोम के लिए। वन पारा का तो अच्छा जितना भी ऐड करे उतना ज्यादा है, उतना कम है। अच्छा। मतलब क्योंकि अड़ियल वन पने पारा को खत्म करने के लिए। वन पारा के बारे में तो गुरुजी पूरा लेक्चर ही दिए हुए हैं एक पैराग्राफ में। जी जी जी। बुक में नहीं, लेकिन लेक्चर के आप लोगों के पास वीडियो कहीं ना कहीं से जरूर मिले होंगे। 2-3 वीडियो है गुरुजी के वन पारा के बारे में केवल। जी और सर। कई एक बार वन पारा के बारे में तो सब लोग हार्ड, जहां कहीं भी हार्डपन है, जहां कहीं भी जी। हार्डपन है, चाहे स्टूल हार्ड ही क्यों ना हो रहा हो, हार्ड हाँ स्टूल जी हाँ जी। जिसको भी हो रहा हो, जिस पेशेंट को भी दिमाग में रख लीजिए, जिस पेशेंट को भी बोले कि शुरू में हार्ड स्टूल होके फिर बाद में मुलायम होता है, वहां भी, या बोले कि बिल्कुल हार्ड स्टूल के कारण बच्चा रोता है, जाना नहीं चाहता है, वहां कुछ भी ट्रीटमेंट दीजिए, लास्ट में वन पारा जरूर दिलवा दीजिए, जरूर दीजिए। या उनको सिखला दीजिए कि सुबह में वन पारा केवल दे दे एक बार। जी वो सर। स्टूल को, उस स्टूल के हार्डपन को भी खत्म करता है। ये प्रैक्टिकली नॉलेज है मेरा। सर ये किताबी बहुत बात, अच्छी जानकारी। बहुत गुरु जी बहुत। की गुरु जी की किताबी बातों को कभी भी किताब से पढ़ के बताने पे विश्वास नहीं रखते हैं। गुरु जी की किताब की बातों को, लिखे हुए बातों को प्रैक्टिकली यूज करके अपने ऊपर यूज करें या ना करें, पेशेंट के ऊपर, विश्वासी पेशेंट के ऊपर यूज करने के बाद ही कंफर्म होते हैं, तो आप लोगों को हम पेश करते हैं। इसलिए हम ज्यादा ज्यादा फॉर्मूला को मतलब आप लोगों के सामने पेश नहीं करते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला के साथ ही आगे पीछे कोई भी फॉर्मूला ऐड कराते हैं, और गुरु जी की कृपा है कि उसी में निगेटिव फीडबैक तो अभी तक नहीं मिला है कहीं से। अगर निगेटिव फीडबैक मिला भी है तो जब अंदर में गए हैं तो पता चला है कि चाहे तो इनका पॉइंट देने नहीं आ रहा है, या कुछ ना कुछ कमी इनके पेशेंट के तरफ से हो रहा है। तो वैसे में जी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिनके मत ही मारी गई है, उन पेशेंटों को हम क्या कर सकते हैं मेहनत करके। सर। सर मुझे मालूम है, अभी तक मेरे को याद है जब फादर की तबीयत खराब हुई थी फरवरी के महीने में, उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि उनकी मतलब आवाज बंद हो गई थी, उनसे पानी नहीं सटक नहीं जा रहा था, और वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनका यूरिन भी निकल निकल रहा था, मतलब हमको करवाना पड़ रहा था। तो मैंने विपिन सर आपको मैंने फोन करा, आपने मेरे को बोला कि हर 1 घंटे में आपको आधे घंटे में ट्रीटमेंट देना है। और मैं सारी रात उस दिन जगता रहा, मैंने ट्रीटमेंट दिया, और पापा सुबह को 4 बजे। देखिए रामपाल जी, सारी रात तो नहीं जगते आप लोगों के साथ हम,
लेकिन जब कभी भी आप लोगों के साथ क्रिटिकल पोजीशन होता है तो कोशिश करते हैं कि रात में जग जग के आप लोगों को जगाते रहें। लेकिन सर आपका आपका उस समय भी 2-3 बार ही फोन आया था, रात को 11:30 बजे भी आपका फोन आया, फिर आपका सुबह भी फोन आया, और मैंने सुबह ही फिर आपको बोला, मैंने कहा सर जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ये सब गुरुजी तो की कृपा रहती है और गुरुजी की प्रेरणा ऐसी है कि हम सब लोगों को ऐसा करना पड़ता है और करते रहना चाहिए। जी जी जी। ऐसे एक दो नहीं, कम से कम हमारे करियर में हजारों हजार केस ऐसे आपको अनगिनत होंगे। इसमें भी सर बहुत मैं 150 उस केस समय इसमें भी होंगे, लेकिन हम लोगों की तो संख्या ही इतना कम रहता है कि जी कितने आ पाएंगे। सर, मैं उस जैसा समय होता ग्रुप है में ही वैसे ही बिल्कुल करते नया था, रहेंगे। मैं उस समय ग्रुप में ही बिल्कुल नया था जब अच्छी आपने बात। मतलब मेरे को ट्रीटमेंट बताया था सारा। कोई बात नहीं, अब तो पुराने हो गए हैं ना। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक हाँ है, और सर। किसी भाई बहनों का? हाँ जी। हाँ सर, लीवर ये 6 सेकंड के बाद आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सर नहीं 5 समझ में आ सेकंड रही। बिना लॉजिक के जब कोई उपाय दिखाई नहीं दिया था कोरोना में, तो हम गमछे से बनवा दिए थे। 1 मिनट के लिए बांध दे सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, हम 2 मिनट के लिए बांध सर, बांध दे, कुछ नहीं लग रहा है। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक का बंधवाए हम। 10 मिनट के लिए घड़ी देख के 10 मिनट बांध, और तब बोला कि जी अब कुछ लग रहा है कि एक बार बॉडी सुन जैसा लग रहा है कि पूरे शरीर में सुन हो गया, हमें खोल दे। और जैसे ही खोला तो कहता है कि हाँ थोड़ा सा चिपचिपाहट आया या शरीर में कुछ ऐसा लग रहा है। फिर 10-5 मिनट गैप देके फिर बांधो भाई। अब कितने देर के लिए बांधे? हमें जितना देर में झंझनाहट सुनपन बॉडी में नहीं आए, तो फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट के लिए बंधवा के। और कोरोना में बहुत लोगों का ऐसा काम हुआ। तो वहां पे कहा थैंक किस यू डिक्शनरी सर। में लॉजिक खोजें? वो लॉजिक कहाँ खोजने जाए? 10 मिनट जी के बाद सर। हमें याद है कि एक कोरोना पेशेंट 10 मिनट बांधने के बाद बोला कि एक बार पूरे शरीर में सनसनाहट हो रहा है, बिल्कुल दूसरी तरह हमें जल्दी खोलो। फिर चटाचट देखे कि दोनों खोला। फिर 1 मिनट के अंदर में वो बता रहा है कि हाँ अब कुछ लग रहा है कि शरीर में कुछ फुनफुनाहट टाइप का आ रहा है। फिर 10 मिनट वेट करने के बाद कहता है कि नहीं, थोड़ा सा अंदर से हीट और शरीर में कुछ इम्यूनिटी जैसा लगा, हम ही वेट करो थोड़ा सा, हमें फिर बांधो। आप कितना देर? तो जितना देर बर्दाश्त हो सके, शरीर में सुनपन या उस तरह का झिनझिनापन आए तो खोल देना। जी सर, तो बहुत ये है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो एक चीज इसमें इसमें हमको गुरुजी का याद है, आप लोगों को पता है क्या? 90 सेकंड जी 90 सेकंड उसके लिए देते हैं। 10 SL वो टेनिस एल्बो 10 SL। हाँ 10, हाँ मतलब बिंदु फ्रोजन शोल्डर पॉइंट के के लिए लिए। भी देते हैं सर। क्या पेल्विक पॉइंट के लिए भी देते हैं। देते हैं? इन 2-3 पॉइंट्सों में गुरुजी दिलवाए थे। ये बुक में भी चर्चा है या नहीं है? है, बुक में चर्चा कहीं है प्रैक्टिकल वाले में। तो है। ये लीवर जैसे ही वो बोला कि बॉडी पूरा मेरा एकदम सुन हुआ जा रहा है और बिल्कुल शिथिल पड़ गया, चेहरा भी देखे लटका, मैं जल्दी खोलो जल्दी खोलो। जब खुलवाए तो फिर 1 मिनट हम लाइन पे ही रखे थे, 1-2 मिनट, कि ऐसा ना कि बेचारा ये भी टर्न बोल जाए। दिल की बात बता रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमारे समझ में, दिमाग में वो पॉइंट्स आया कि गुरुजी बोलते थे कि जैसे ही अगर 90 सेकंड से पहले भी पेशेंट बोले कि झुनझुनी जैसे आ गया या सुनपन हो गया, तो बीच में भी छोड़ देना। फिर वो जैसे बोला कि शिथिल पड़ रहा है, वैसे ही ये गुरुजी की छोटी छोटी बातें जब प्रैक्टिकल में आप जाएंगे तो इतना मजेदार याद ताजा कराता है कि फिर मजा आ जाता है। तो उस पेशेंट में हम देखे तो, और वो पेशेंट अभी हैं भी और बहुत अच्छे हैं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग मेडिकल प्रोफेशन के लोग ही हैं, वो यानी चिकित्सक हैं वो। जी सर। हाँ, तो सर इस मेरा तरह एक के। क्वेश्चन है, राकेश कुमारी। बोलिए। सर जैसे हम पेशेंट को थेरेपी देते हैं तो उनका मुंह सूखना शुरू हो जाता है, कहते हैं कि हमें प्यास सी लग रही है, मुंह सूख गया है, ये क्या रीजन है सर? उस समय HCl उनके शरीर में बरसों से जो नहीं अप टू डेट हो रहा था, जैसे ही आप दिए HCl जी अप टू डेट हुआ तो कुछ काम होना शुरू हुआ। तो उस समय थोड़ी देर के लिए पानी उनको बंद, मतलब रोकना चाहिए, ताकि वो जी HCl प्रॉपर अपना वर्क कर ले। जैसे ही 1-2 हाँ सर। मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के लिए आप पानी को रोकेंगे, जी जी जी। उसके बाद खुद बोलेंगे कि नहीं, मुंह सूख रहा था लेकिन अभी ठीक है।
मतलब जब वो HCl बन गया, जब जी फंक्शन जी अप टू डेट कर लिया, तो फिर जी प्यास जी अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी त्रास हो जाए, किसी को वोमिटिंग हो जाए, किसी को दस्ती में बार बार प्यास लगता है, फीवर हो जाए, बार बार प्यास लगता है, बिल्कुल गुरुजी जो बोले 1 घंटे में ही पानी पीना चाहिए, वहां पे एकदम ब्रेक लगा दीजिए कि 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे आप ब्रेक कीजिए, बिल्कुल बीच में पानी मत दीजिए। ठीक है सर। पानी के लिए तो मैंने आपका एक सेशन देखा था कि ये एक फाल्स मतलब वो होती है, प्यास होती है ये। पर हाँ, ये इसका लॉजिक ये है कि HCl बनता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद, तो उनका मुंह सूख रहा है। यानी अब तक जो हम पढ़े हैं वो हमें याद जी है जी कि जी अगर प्रॉपर HCl हमारे एब्डोमेन माने पेट में अगर बने, जी तो जी कोई भी वायरस बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेंगे। जी जी सर। जी माने ठीक इस तरह का लंबा चौड़ा लॉजिक है इसका, लेकिन शॉर्टकट में हम मतलब पतली वाली रोड से जाके आप लोगों को बता रहे हैं ठीक शॉर्टकट में। ठीक। हाँ सर, नहीं सर, थैंक यू सर, समझ गई मैं। तो मुझे ये लग रहा कहीं ट्रीटमेंट में या कोई कमी तो नहीं रह रही है कि नो इस नो, चीज। अप टू डेट ट्रीटमेंट का ये पहचान है। जी 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 ठीक है। और सर ये जैसे अगर किसी को अभी बहुत सियाटिका अच्छा, का। अभी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया जी जी कि ट्रीटमेंट देने के समय ठंड लगने का मतलब क्या हुआ, किडनी स्टिमुलेट हुआ, इसका मतलब क्रिएटिनिन डाउन या क्रिएटिनिन हाई, या किडनी के फंक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है, या वायरल हिस्ट्री के पेशेंटों में ये चीज आता है जिसके डाउन इम्यूनिटी है। दो कंडीशनों में ट्रीटमेंट देने के बाद उनको थोड़ा ठंडी जैसा महसूस होगा, या तो किडनी फंक्शन में नहीं है, एक बैग से किडनी वर्क में आए तो ठंड का एहसास कराता है। दोस्तों, एक प्रैक्टिकली नॉलेज की बात है, गुरुजी कहीं बुक में भी लिखे हुए हैं, मौखिक रूप से चर्चे में बताए भी थे ठीक कि जिनके किडनी फंक्शन अच्छे नहीं हैं उनको सर्दी का एहसास बहुत कम होता है। ये आप लोग अपने पेशेंटों के ऊपर परीक्षण करेंगे, और परीक्षण में अगर सत्यता पाया जाए तो कृपया से कृपया इन पॉइंटों को अप टू डेट ग्रुप में जरूर दिया करें, क्योंकि सर। हम जैसे लेडीज पेशेंट है, उनके पैर बहुत ठंडे रहते हैं, जैसे बहुत ही ज्यादा ठंडे। चलो ट्रीटमेंट देते हैं उस टाइम तो थोड़ा बहुत उसमें उनको चेंजेस दिखता है, लगता है, तो पर एसिडिक ऐसा। एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर के लिए एसी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, नहीं तो 6 गैस आई से भी 6 जी गैस आई से भी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये कैसे होता है लॉजिक कृपया कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमें पता नहीं, प्रैक्टिकली अनुभव जो किए आप लोगों को हम बता रहे हैं। परविंदर जी, सर, हाँ जी, वन हाँ मोर जी, क्वेश्चन एक। परविंदर जी एक हाँ मिनट, जी। आप ही के क्वेश्चन को हम अपडेट परविंदर जी से ले रहे हैं। जी जी परविंदर जी, ऐसा हमको कई एक पेशेंट में लगा है बॉडी लोड बॉडी टेम्परेचर 6 गैस आई देने के बाद थोड़ा सा बॉडी में टेम्परेचर आया है, ऐसा कैसे होता है, कुछ क्लियर कर सकते हैं क्या इस चीज को? नहीं सर, इसका आइडिया तो नहीं होगा अभी भी। लेकिन इन चीजों का आइडिया लेना है, 2 3 4 शब्द अभी जो लेटेस्ट में नए नए शब्द कुछ हाँ अभी जी, हाँ निकले जी, हैं गुरु जी के कृपा से, इन चीजों को नोट करके और इन पे बारीकी से अध्ययन की जरूरत है। बिल्कुल। तो हम कितने फ्री रहते हैं अध्ययन के लिए ये तो आपको पता है, सबको पता जी, जी, होगा जी। शायद, इसलिए थोड़ा सा इन चीजों पे अध्ययन होनी चाहिए, कुछ नया नया सब्जेक्ट जो आ रहा है इस पे थोड़ा सा फोकस करना है हम लोगों को। बिल्कुल, ये अभी अभी बिल्कुल। दिमाग में आया तो अभी हम बता दिए। और वो जो 2 फीडबैक जो बताया अभी कि डाउन इम्यूनिटी के कारण तो ट्रीटमेंट के बाद सर्दी आता है, सो आता ही है, वायरल हिस्ट्री के पेशेंट में भी ऐसा होता है, तो इन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा तो डाउन इम्यूनिटी में आता है। और किडनी के बारे में जो बताया, ये कई एक किडनी के पेशेंटों को मतलब इस चीज से भी हम सत्यापित करके फिर चेक किए तो फाइंडिंग मिला कि हाँ किडनी क्रिएटिनिन इनका बढ़ा हुआ है, या हमारे पेशाबों में प्रॉब्लम है। पहले लोग छोटे मोटे प्रॉब्लम को बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम लोग
WD चेक करके जब उनको बताते हैं और पूछते हैं, तब उन्हें याद आ जाता है कि हाँ हाँ कुछ है हमको सर प्रॉब्लम। तो फिर वो किडनी लेवल चेक करने पे वहां प्रॉब्लम पाया गया है। तो इन चीजों को थोड़ा सा देखना है सबों से। हाँ जी मैडम आप सर एक और जैसे मतलब कि अगर हमारे सियाटिका का पेन आता है, कोई लेफ्ट साइड का पेन है, तो उसमें जो है इंटरनली भी पेन रोटेट होता रहता है सर उसमें। देखिए साइटिका पेन हो या कोई भी टाइटरिक पेन हो, वैसे तो सर पेशेंट को मैंने वो अपना जे ग्रोइन दे के थोड़ा रिलीफ तो मिला है उसे, बट जस्ट मैं देखिए मतलब जे ग्रोइन या जो भी अपना फ्रैक्चर पॉइंट चाहे जो कुछ भी है, जी जी वो फिजिकल है। तत्काल आप राहत दे सकते हैं और 100% राहत होता है। जी 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 अन्य वो लोगों सर के फिजिकल से अन्य लोगों के फिजिकल से राहत होता हो या ना होता हो, न्यूरोथेरेपी के फिजिकल से 100% राहत भी होते हम देखे हैं। हम तो फिजिकल का एक पॉइंट भी नहीं देते कभी किसी को। हाँ थोड़ा सा नहीं वो सर, मैं उसी के लिए मैंने आपसे पूछा कि क्योंकि वो लेडीज पेशेंट है, यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है उनको, ना जलन ना कोई ऐसा, एज है थोड़ी, वेट है उनका ज्यादा है, बट वो जब एज है इंटरनली खिंचाव रहता है। एक मिनट, जब एज है और वेट है, हाँ जी जब एज है तो वेट है, एज भी है और वेट भी है। हाँ और वो जी माँ भी जरूर बनी होंगी। हाँ जी वो तो है सर। आप समझ एज गए है। और आगे जाना पड़ेगा। ओके। हमारे इशारे तो को समझे कि नहीं समझे आप? यानी तो जो माँ हाँ जी बनने के माँ बनने के लिए जो शरीर पे बोझ होता है, वो बोझ कहाँ जाता है? हाँ जी सर वो तो है। तो कैसे नहीं बिगड़ेगा? 9 महीना बोझा ढोना पड़ता है ना, उस बोझ को 9 महीने ढोने पड़ते हैं। तो वो बोले या ना बोले, पेशाब में तकलीफ उनके मिले या ना मिले, वहां पे हम्म। प्रॉब्लम आता ही आता है। आज पहले तो 40 के बाद, लेकिन अब 20 साल 25 साल 30 साल के बाद ही प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हर जेंट्स में हो रहा है। ये पूछने की बात नहीं है। ये आप पिन पॉइंट जब चेक करेंगे तो आपको दबाने से ही अंदाजा लग जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम है। बहुत नहीं सर, सारी बात। हाँ वो दिक्कत तो है सर, वो लोअर एरिया में दिक्कत है, तो तो इसीलिए आप मैंने। तो हाँ यहाँ जी पे आपको बार बार बताया जाता है, हम लोगों के नॉलेज के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से बताते हैं कि आप पॉइंट्स में देखिए, ग्लैंड के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। ग्लैंड को अप टू डेट जब करेंगे, शारीरिक पार्ट को जब अप टू डेट आप करेंगे, तो वो सोल्यूशन धीरे धीरे होगा लेकिन परमानेंट होगा। फिर बीच बीच में कुछ अप टू डेटिंग के बाद फिजिकल कुछ कुछ ऐड करा के और अप टू डेट करते रहिए। लेकिन बिल्कुल से बिल्कुल फिजिकल फिजिकल पे दे करके अगर हम अप टू डेट करना चाहेंगे, तो वहां पे हम नहीं कामयाब हो सकते। सर, कई बार न्यूरोथेरेपी ना पेशेंट कंडीशन रख देता है कि मैं इतने दिन में मैंने कराना है, ठीक करना है, मतलब तो नहीं उस नहीं, कंडीशन कई बार होता है कि चलो, मैंने तो जस्ट एक पॉइंट देख के देखा कल की, मैं जे ग्रोइन देख के देखती हूँ कि मुझे लग रहा है कि sciatica का ही वो नस जो आपस में कॉइल हो रही है, तो शायद वो ये रिलीज हो सारा जाए। ये सारा शब्द जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, ये जी उनका जी दिया हुआ है जिनके पास, जिनको डिपार्टमेंट बटा हुआ है। जी ऑर्थो, जी आई, गैस्ट्रोलॉजी, किडनी डिपार्टमेंट, फलाना चिलाना, सारे ही पार्ट के जितने शरीर में पार्ट है ना, अंग जी है, जी जी सबों के लिए डिपार्टमेंट बटा हुआ है। लेकिन अपने न्यूरोथेरेपी में गुरुजी डिपार्टमेंट नहीं बांटे हैं। डिजीज दो, एसिड और अल्कली। आज के जी हाँ जी आज दुनिया में जो भी साइंस है, उनके 3 तरह के डिजीज हैं। एक पूरे वर्ल्ड में न्यूरोथेरेपी ही ऐसा साइंस है जिसकी बीमारी 2 ही तरह के हैं, एसिड और अल्कली। उसको भी क्लियर कर दिए हुए हैं। राइट साइडेड प्रॉब्लम जो होगा अल्कली होगा, लेफ्ट साइडेड जी प्रॉब्लम जो होगा एसिडिक होगा। जी जी इतना हाँ पारदर्शिता किए हैं गुरुजी। जी हाँ और जी सर वो सबके तो और नहीं सबके सर, वो तो मैंने सर उनका एसिड का भी पॉइंट पूरा, और WD भी मैक्सिमम कर रखा है, मतलब ताकि जो है वो
देखिए दिक्कत एसिड और एसिड अल्कली क्लियर करने के लिए आप उनके बीपी के बारे में भी तो नॉलेज रखते हैं, तो वहां पे हो जाता है ना क्लियर। जी जी। क्योंकि जिसको बीपी तो हाई हाई है सर, बीपी तो हाई रहता है। हाई बीपी हिस्ट्री है तो चाहे कुछ भी एसिड का दर्द मिल जाए, अल्कली नेचर में नहीं ले सकते हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, जी जी। हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। और एक साइनिंग ही फॉर्मूला को डिवाइड करने के लिए काफी है। लो बीपी है, वहां पे हम अल्कली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, चाहे बॉडी में कितना भी करकपन क्यों ना हो, कितना भी ये राइट साइडेड प्रॉब्लम क्यों ना हो। फिर हम थाइमस वगैरह, हाबी जाबी, फॉलिक एसिड वगैरह दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अल्कली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो गुरुजी पॉइंट्स अगर बताए हैं तो फॉर्मूला भी हम लोगों को, हथियार भी दिए हुए हैं। दुश्मन का घर अगर बताए हैं तो उसको फायर करने के लिए हम लोगों को आर्म्स भी दिए हुए हैं, तो हम लोग उस आर्म से फायर करेंगे और उनके उनके शब्दों में पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे और पेशेंट को कंफ्यूज नहीं होने देंगे हम। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं, नाम पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे नाम कितना भी क्रिटिकल हो, नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है अगर सर। नाम आज वो चाहे लोग मजाक में उड़ा दे, चाहे जो भी कर दे, पंजाब के थे, पंजाब के ही है ना सिंधु जी, जिनके बारे में ग्रुप में भी डाला गया था, वो पत्नी को कैंसर हुआ, कैंसर यस सर। क्रिकेटर सिद्धू। हाँ क्रिकेटर, हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू सर। जी। ये अकाट वो उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति करके, कॉन्फ्रेंस करके जो बताए, ये अकाट सत्य है कि वो ठीक हुई होगी। सर बिल्कुल ठीक हुई है सर, वो यहाँ पटियाले से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया सारा। लेकिन ये चीज कहना हो सकता है कि यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले हम लोगों का ये जूम लिंक भी, क्लास भी कल से रद्द कर दें, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोगों को बचना है, सत्य को भी बोल नहीं सकते, अभी व्यवस्था इस तरह का खतरनाक है कि बोल नहीं सकते, और ये कट सत्य है। जो भी पेशेंट, मैं आप लोगों को बताऊं, गुरुजी लिखे भी हैं बुक में कि जो भी हाई बीपी अगर डाउन नहीं हो रहा है तो नाइट का उनका पानी खाना सब बंद करा दीजिए। देखिए 3 दिन के अंदर में उनका ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो जाता है। जिनको नींद नहीं आता है, रात का खाना बंद कर दीजिए, पानी भी बंद कर दीजिए। कैंसर का शक भी हो गया, रात का खाना पानी 10 घंटा 12 घंटा बिल्कुल बंद कर दीजिए। हम कई एक फैटी पेशेंट को और क्रिटिकल डिजीज में फैटी पेशेंटों को आप लोगों को बोले भी हैं कि पानी बंद कीजिए, 10-12 घंटा के लिए खाना पानी सब बंद कर दीजिए। कारण क्या, यही है, एक दिन बंद करके उनका हाल। कोई भाई अब बंधु अभी तक फीडबैक दिए नहीं इन चीजों का, कराया कि नहीं कराया सम पता नहीं, लेकिन अगर आप करा करके और फिर फीडबैक लीजिए उनका, सर फिर मैंने अंदाजा लग जाएगा। मैंने करवाया है, मैंने क्या अपने एक पेशेंट का करवाया है। क्या फीडबैक था? अच्छा फीडबैक है सर, उनका पेट अच्छे से साफ हो जाता है, सुबह नींद भी आ जाती है, फ्रेश बहन से जी, रहते हैं। ओ बहन जी, मेरी दीदी, ये छोटा शब्द नहीं है, इसको दबा के रखने की चीज नहीं है। गुरुजी जो भी शब्द निकलवाते हैं ना हमारे आपके मुख से, ये आपके और हमारे लिए केवल नहीं, इस न्यूरोथेरेपी के नैया को छलांग लगाने के लिए, ताकि समुद्र में भी छलांग लगाते हुए निकले। इसलिए हमारे आपके मस्तिष्क में घुस के गुरुजी कोई शब्द निकलवाते हैं, तो इन चीजों के स्टेज पटल पे रखना है। ठीक है सर। ठीक है, सर एक अगर हम और इंक्वायरी, जैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के बाद नींद आती है, फिर थोड़ी सुस्ती सी ऐसे कि बस मैं सो जाऊं, या ये मतलब कोई क्वेश्चन, ये रिलैक्स होने का संकेत है, ये जी कहीं से कोई निगेटिव नहीं है। हाँ, थाइमस वाले को एडीआर दे देने पे सुस्त हो जाते हैं, एडीआर वाले को थाइमस दे देने पे भी सुस्ती आ जाता है, ये भी ध्यान देने की चीज है। सर एक ऐसा तो नहीं कुछ होता कि शुगर लेवल कोई डाउन रहता है, कोई ऐसी बात तो नहीं होती ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ, ओके। वही तो मैं बता रहा हूँ। तो इन हम्म। चीजों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए देना है, तो ऐसा नहीं तो होता है। और इसके वो बाद सर मेरे से उसके बाद अभी अभी पेशेंट का ये फीडबैक मिला कि अभी मैंने रात को दूध लेना शुरू कर दिया है, पहले थोड़ा लगता था, अब मैंने दूध लेना शुरू कर दिया, अब नहीं मुझे कमजोरी फील होती। वहां पे डाउन इम्यूनिटी है, वहां पे डाउन इम्यूनिटी है। एक ओके। बात और,
जी अगर 60 TF हम अच्छे से किसी पेशेंट को देते हैं ना, रियल में 60 TF अगर हम दे रहे हैं पूरे मन मस्तिष्क से एकदम, तो 60 TF में पेशेंट अर्ध निद्रा में चले ही जाते हैं। जी अच्छे से अगर 60 TF स्मूथली दें, जी 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 और तो 60 TF अगर एक राउंड 2 राउंड दे रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन अगर 60 TF ऑल 3 साइड इंटू 3 दे रहे हैं जी तो वो अर्ध निद्रा में जरूर से जरूर पहुंच जाते हैं। नहीं तो मेंटली रिलैक्सेशन उनको उस समय मिलता ही मिलता है, कितने भी हाइपर गति के डिजीज के शिकार हों पेशेंट। हाँ ठीक है तो सर ये सब हो जी बोलिए। एक पैरालाइज वाला पेशेंट था ना, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उनको ड्रिंकिंग की वो कह रहे थे, तो उनमें इम्प्रूवमेंट तो काफी है सर अब। मतलब थोड़ा मैंने आपको बताया था कि वो बीच में आप, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट कोडा क्यों ना न्यूजीन और पी हेपरिन चला रखा है 22 फिंगर के साथ होल। तो जैसे पहले तो बिल्कुल भी वजन नहीं आता था टांगों पे, अब आने लग गया। एक पे प्रॉपर है, एक पे थोड़ा सा मुड़ रही है अभी भी टांग, थोड़ा उठा तो रहे हैं, थोड़ा घिसा रहे हैं अभी भी थोड़ा सा। और वो जो बाजू थी पूरा ऐसे लेटी हुई थी, अब वो बाजू जो है एल्बो तक उठने लग गई है, पर एल्बो से आगे उनकी मूवमेंट उनका नहीं एक आ रही बार है। मैडम, एक बार उनका डिटेल हिस्ट्री आप ग्रुप में अभी लिखें, अभी से सुबह तक उसको जी देख जी करके जवाब दिया जाएगा। आप डिटेल लिखिए, क्योंकि ये जब लंबे समय हो गए रहते हैं ना डिस्कस हुए, तो दिमाग से निकल गया रहता है। तो फिर से एक बार डिटेल डालिए, फिर जी देखते हैं। जी ठीक ठीक है सर, ठीक। ओके जी, नमस्ते। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट अशोक जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, आदेश कीजिए। जी हाँ, एक फीडबैक मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, तो वो क्यों हो रहा है करके समझना है कि एक ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है, 2 बार स्ट्रोक आया हुआ है, राइट साइड बॉडी इफेक्ट है, हाई बीपी वाला है। सो उनको जब कल वेटर प्लस कोल दे रहा था, उसमें जब 60 अब गोल लिवर आता है ना, गोल आता है वहां पे, गोल के साथ में लिवर भी दे रहा था। लगभग 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो जब टीएफ देने लगा तो उनका पैर में एक तरह का खींचाव आना स्टार्ट हो गया, राइट पैर में बार बार बार, और वो ऑटोमेटिक चलता ही गया। तो ये क्या वो कोई क्लॉट अभी भी है, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या है? वो गुड गुड इंडिकेशन है। इफेक्टेड राइट साइड है ना। जी जी हेमरेजिंग जी। हेमरेजिंग में, हेमरेजिंग के लिए आपने काम किया तो वहां पे हुआ, वो तो अच्छा बात है। हेमरेजिंग में तो हम लोग टीएफ से ही शुरू करते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी 2 महीने से हमने बहुत बार इंजरी ऑलरेडी दे चुके, फिर भी जब भी टीएफ देता हूँ तो उनको पैर में एक तरह का ऐसे खींचाव आता है, वो लगातार चलता इसका रहता है। मतलब इसका मतलब अभी भी वहां पे अप टू डेट नहीं हुआ व्यवस्था। आपको इंजुरी ट्रीटमेंट और अभी देना चाहिए, टीएफ उनको और देना चाहिए। अच्छा, तो तो फिर वेटर वो प्लस न्यू टीएफ गोल्ड 2 महीने भी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। वेटर प्लस न्यू गोल्ड अभी ब्रेक करके यूडीएफ वगैरह से काम चलाइए, लार्कोलिक ब्लैक दीजिए, लेकिन इंजुरी देते हुए, यानी टीएफ कोई भी ट्रीटमेंट दीजिए, इंजुरी ना देके दूसरा भी ट्रीटमेंट दीजिए। 60 TF गॉल लीवर जरूर देते रहिए। अभी उनका जी घाव अपटूडेटिंग नहीं हुआ है। 2 पेन इंटू 6 देके इंजुरी देके किडनी क्लियर दीजिए। 2 पेन इंटू 6 से इंजुरी 1 पारा दे करके फिर किडनी क्लियर दीजिए। लास्ट में 18 पेन भी दीजिए, वगैरह वगैरह दीजिए। अभी वेटर प्लस न्यू गोल्ड रोक देना चाहिए वैसे। ठीक है, लेकिन ये टीएफ देने से उनको अगर दिक्कत, वो पैर में वो दिक्कत होती है, तो फिर उसको रोकने के लिए हम क्या करें? तो रोकने के लिए पहले आप कुछ 2 पेन वगैरह दीजिए। जी यानी कोई कोई मेजर जो है ना, मेजर अभी भी मेजर प्रॉब्लम में से कुछ है, कुछ टुकड़े, कुछ क्लोट, कुछ टुकड़े वहां अभी भी फंसे हुए हैं, जो वहां देते हैं झनक झनक मारता है। तो जी बॉडी जी में जी। नहीं होता है, बॉडी में कोई झंझनाहट का असर नहीं दिखाई देता है, मगर आपको उस पैर खींचता हुआ टानता हुआ दिखाई देता है। तो उसके पहले कुछ दें, और 1 पर इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसे केस में 1 पर ऐड कराना चाहिए, किडनी क्लियर। और 18 पेन ऐसे में बहुत अच्छा काम करता है लास्ट में। ठीक है सर, सर ठीक है सर। इस तरह से दें, जी ठीक है। जी सर। और सब मजे में। जी सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन है,
हाँ जी, मेरी बेटी है 6 साल की। ठीक है। अभी ना 1 हफ्ते से मैं उसे नोटिस कर रही हूँ कि सुबह-सुबह थोड़ा-सा पेट में दर्द-दर्द सा बोलती रहती है, और जैसे ब्रश करती है ना तो जैसे कहती, मैंने मतलब उसको कहा कि आप उल्टी आती है आपको? तो नहीं, कहती मैं ब्रश ही ऐसे करती हूँ, पर मुझे लगता है कि उसे कुछ वोमिट टाइप होता है सुबह-सुबह। बॉडी कैसा है उसका? 6 साल की है? हाँ जी, पतली-दुबली है, ऐसे तो एक्टिव है सर। पतली दुबली है तो और कुछ नहीं देना है, तो कम से कम रमन दीजिए, 0.11 into 6 दीजिए और 1 गैस आई 6 पॉइंट दीजिए। और बच्चे बच्चे हैं चाहे कोई भी है, इस तरह का सिस्टम आपको लग रहा है तो दे देने से कोई नुकसान नहीं है। सबसे पहले आप 12 लीवर 2 लीवर दीजिए, 12 लीवर 2 बार, 2 लीवर 2 बार दीजिए। 12 मेडुला 2 बार, सॉरी 12 मेडुला 2 बार, 2 मेडुला 2 बार दे करके फिर 1.3 रमन दीजिए, 1.11 into 6 दीजिए, 1 गैस आई 6 पॉइंट दीजिए। कम से कम शाम सुबह ये सेट दे दीजिए, दिन में भी 1-2 बार समय मिले तो दे दीजिए, अच्छा काम करेगा। एक ठीक है, मिनट सर। वोमेट हाँ, भी और दुबली पतली है उसमें भी एनर्जेटिक हो जाएगी, थोड़ा सा शरीर ग्रोथ कर जाएगा, अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है बाहर में सर। हम लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान तो देना ही चाहिए ना, छोटे नहीं छोटे। सर, वही मैं उसे देख रही हूँ, तो मैं पूरा नोटिस कर रही थी। मैंने सोचा आपसे एक बार डिस्कस करके थोड़ा पेन तभी। पॉइंट भी आपको पेन पॉइंट भी चेक करना चाहिए, स्प्लीन वगैरह देखते रहना चाहिए, लीवर वगैरह चेक करते रहना चाहिए। सर हम्म, लीवर की तो इसको दिक्कत है ही, क्योंकि इसको बाई बर्थ जॉइंटिस भी हुआ था, उसके बाद अमोनिया लेवल भी बढ़ा हुआ आया तो था मेरी बीच में। तो मेरी दीदी उसका स्प्लीन चेक करके और वायरल ट्रीटमेंट भी दीजिए ना, नहीं वायरल तो कम से कम ये एक लाइन का 2-3 मिनट का ट्रीटमेंट बताइए, ये तो कम से कम घंटे 2 घंटे पे हमेशा देते रहिए। ठीक बाहर ठीक। में बाहर में हम लोग कुछ भी कर लें और घर में अगर इस तरह के पोजीशन रहे तो हम अंदर घर में आएंगे तो हमें तो रोना आता है ना। इसलिए आता घर है को हम सर। सुबह में घर को अप टू डेट करके जाएंगे, फिर शाम में आएंगे तो सबको चेक के अप टू डेट करते रहेंगे। ठीक हम तो ऐसा ठीक। करते हैं। आप लोगों को पता है हमारे 3 बेटी 1 बेटे हैं, एक बेटी बाहर रहती है, 2 बेटी 1 बेटे और पत्नी, और मैं यहाँ रहता हूँ। हमारी पत्नी का 4 सीजर है, फिर भी हम पत्नी को कोशिश करते हैं कि डेली नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 आध दिन जरूर ट्रीटमेंट देते हैं। बच्चे लोगों को भी खुद दें या ना दें, खुद से बता करके कहते हैं और सामने में कोशिश करते हैं 1-2 ट्रीटमेंट पर डे दिलवाएं, खुद से लिए वो लोग और लेते हैं। तो ये सब चीज कुछ ट्रेनिंग दे के भी, अप टू डेट करा के भी, समझा के सिखा के और बहुत कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए मिलजुल करके काम लीजिए। अभी 6 साल की है, अगर उसको अच्छे से लीवर बता दिए लेने का तो मजे लेके बोलेगी ना, हंसते खेलते खुद भी लीजिए, उसको भी सिखलाइए। तो अब ले सकती है, अब तो ट्रेनिंग ले सकती है। और बचपन में भी अच्छे हैबिट को अगर लगा दें तो फिर आगे चल के उनको आनंद आनंद ही आता है, तो फिर वो भूलते नहीं है। नहीं नहीं सर, वैसे तो वो पूरा मतलब इंटरेस्टेड है, मतलब पॉइंट्स मेडुला सब कुछ करती तो है। बस उसको पॉइंट लेबू मेडुला सब कुछ मत सिखलाइए, लेकिन पॉइंट लीवर कम से कम सिखला दीजिए। ठीक नहीं सर, खुद पे तो क्या ऐसे दूसरों पे कि चलो मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ, मैं मेडुला दे रही हूँ, मैं पॉइंट दे रही हूँ, ऐसे मतलब करती रहती है। इंटरेस्ट तो है। ठीक है सर, मैं इसको देती हूँ ये फिर पॉइंट। हाँ जी, जसवंत जी। अ, सर जय गुरु जी की जय न्यूरोथेरेपी सर। सर वो जय तो गुरु मैंने जी। अशोक जी से पैरालाइज का वो जो आपने ट्रीटमेंट बोला उसके लिए पूछ रहा था सर, बस उन्होंने लिखा दिया सर, थैंक यू। अच्छा अच्छा। थैंक यू सर, जय गुरु जी की जय न्यूरोथेरेपी सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ जी, नेक्स्ट परविंदर जी। अब जी हम सर। लोग कोई ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो ग्रुप में डाला जाए। जी और सर। यहीं पे हम लोग गुरु जी को देख रहे हैं कि वो गुरु जी शायद नींद टाइप के आ रहा है उनको, तो गुरु जी को हम लोग सोने दें, जी सर। हम लोग भी सोने चले। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव शर्वं मम देव देव। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।
जय गुरु जय जी, हिंद, जय न्यूरोथेरेपी। गुरु जी जय जय भारत। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जब तक जय सूरज गुरु जी, चांद रहेगा, जय गुरु जी का नाम रहेगा। गुरु जी जय तेरी गुरु जी, अमर कहानी जय न्यूरोथेरेपी। अमर रहेगी, अमर रहेगी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय